हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम वीडियो देखने वाले हैं Vue.js के इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग Vue.js के अंदर जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में एज अ बिगनर, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले। तो आप वीडियो का अंत तक देखिए ताकि आपको एक पूरा ब्रशअप हो जाए जो भी आपने पढ़ा हुआ है Vue.js के बारे में, या आप Vue.js के अंदर जो आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि लारावेल और Vue.js का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर। ज़्यादातर जो लारावेल की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर Vue.js आपके लिए मांगा जाता है। तो आप Vue.js को आप थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो आपको काम चल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स के अंदर देखेंगे, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं Vue.js के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि व्हाट इज़ Vue.js। बेसिकली आप Vue.js के बारे में आप क्या जानते हैं, या Vue.js क्या है। तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं कि Vue.js एक जो प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट का एक जो है फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, बेसिकली बनाया गया था ताकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी आसानी से हम लोग बिल्ड कर सकें। क्योंकि इससे पहले आपका रिएक्ट जेएस था, तो रिएक्ट जेएस के बाद में आपका Vue.js आपका ये रिलीज हुआ। तो Vue.js काफ़ी ईजी था, एडॉप्ट करने में इसको बहुत आसानी थी। इसकी वजह से Vue.js यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और ये हमें काफ़ी अच्छा खासा एक इकोसिस्टम भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप काफ़ी अदर पैकेजेस आप Vue.js के साथ में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। SPA आप बना सकते हैं, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप यहाँ पर Vuex और Vue राउटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ Vue.js। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे जानना चाह सकता है कि आप Vue.js के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, बेसिकली आप उसके कौन कौन से फीचर्स के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये रिएक्टिविटी को फॉलो करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें यहाँ पर अपडेट्स होती हैं जो आपके डेटा वगैरह रहते हैं। साथ में ये कॉम्पोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यहाँ पर होता है। आप कॉम्पोनेंट्स आप बनाते हैं हर एक UI के हिसाब से, जैसा आपको UI चाहिए होता है, तो हर एक UI के लिए आप एक सिंगल कंपोनेंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। आप डायरेक्टिव्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं Vue.js के अंदर, जैसे कि वी बाइंड हो गया, वी मॉडल, वी इफ और वी फॉर, ऐसी चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर, यानी कि कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको Vue CLI भी दिया जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर इंटरफेस आप सेटअप कर सकते हो, डेवलप एंड बिल्ड कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन के लिए। और सिंगल फाइल कंपोनेंट, यानी कि Vue फाइल्स जो है आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको एक सिंगल फाइल में लिखने के लिए भी आपको परमिशन देती है। तो आप यहाँ पर सिंगल फाइल एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हैं, सिंगल फाइल कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज Vue.js इंस्टेंस। एप्लीकेशन बनानी है तो आपको एक इंस्टेंस आपको पहले बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको आगे फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप नाम से एक इंस्टेंस बना रहे हैं न्यू व्यू का। तो इस तरीके से आप Vue.js का आप एक यहाँ पर इंस्टेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो द Vue.js इंस्टेंस इज द रूट ऑफ एवरी व्यू एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन के अंदर Vue.js के एप्लीकेशन के लिए आपको एक व्यू का आपको एक इंस्टेंस आपको बनाना रहता है, और ये आप बनाते हो न्यू व्यू के इस तरीके से लिख करके। और साथ में ये हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि आप मेथड्स, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, वॉच, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर पाते हो Vue.js एप्लीकेशन के लिए। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपके Vue.js की एप्लीकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम इन Vue.js। यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहेगा कि Vue.js के अंदर जो इंटरनल जो काम हो रहा है, बेसिकली जो Vue.js कैसे फ्रंट एंड की जो रेंडरिंग है वो कैसे हैंडल करता है। तो इस चीज़ के लिए वो आपसे पूछ सकता है कि डॉम क्या होता है बेसिकली। तो डॉम क्या होता है कि ये होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करके होता है। इसको जो हमारी HTML जो फाइल होती है उसी को बोला जाता है डॉम, जिसके अंदर आपका एक HTML का पूरा पेज होता है, जिसके अंदर हेड होता है, बॉडी होती है, और आपका फुटर सेक्शन होता है। इसी चीज़ को हम लोग डॉम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल डॉम है अपना, वो हमारा क्या है कि एक लाइट वेट कॉपी होता है जो रियल डॉम होता है उसका। जो भी आपका जो पेज होता है जिसके अंदर HTML कोड होता है, उसका एक वर्चुअल एक कॉपी बना के रखता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर डेटा चेंजेस कर सके। तो जैसे ही डेटा चेंज होता है, वैसे ही आपका जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, जिसे हम डॉम बोल रहे हैं, उसके अंदर भी चेंजेस हमें करना पड़ता है ना। जैसे कि P टैग आपको हाइड करना है या शो करना है, जिससे कि चीज़ें आप आसान कर सकते हैं। तो व्यू कैलकुलेट्स द डिफरेंसेस, यानी डिफिंग, एंड अपडेट ओनली द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द रियल डॉम, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज व्यू कंपोनेंट। तो ये एक बेसिकली बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि व्यू कंपोनेंट क्या होता है कि आप हर एक UI के हिसाब से आप एक कंपोनेंट आप बना पाते हो। जैसे कि यहाँ पर है माई कंपोनेंट के नाम से, और इसके अंदर आप एक यहाँ पर डेटा आप लिख सकते हो कि आपका HTML क्या है, CSS क्या है, और जावास्क्रिप्ट क्या है इसके अंदर। तो वो सारा कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ व्यू कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ Vue.js एप्लीकेशन। कंपोनेंट्स
इनकैप्सुलेट HTML होती है उसके अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि आप एक सिंगल फाइल के अंदर आप यहाँ पर सारा कुछ लिख लेते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स कैन बी नेस्टेड, है ना, एक दूसरे के अंदर आप कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हो। जैसे आपने एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाया और एक कंपोनेंट और बनाया, तो इस वाले कंपोनेंट को आप इस वाले कंपोनेंट के अंदर आप कॉल कर सकते हो और उसको उसके अंदर आप आसानी से आप यूज़ भी कर सकते हो। और कुछ डेटा अगर आपको पास करना है तो आप प्रॉप्स वगैरह का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और एमिट इवेंट्स का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज व्यू राउटर। तो ये बेसिकली एक बेसिक सा सवाल है कि व्यू राउटर क्या होता है। तो व्यू राउटर के अंदर क्या होता है कि हम लोग राउटिंग व्यूजेस के अंदर हम लोग यूज़ कर पाते हैं, यानी कि हम व्यूजेस एप्लीकेशन के पास खुद का एक राउट होता है, जो कि एक व्यू राउटर के नाम से एक पैकेज भी होता है, जिसके अंदर क्या यहाँ पर लिखा होगा कि व्यूजेस इज द ऑफिशियल राउटिंग लाइब्रेरी फॉर व्यूजेस। इट अलाउज नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज और कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द URL। तो URL के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है होम URL, तो जब आप होम पर जाओ तो आप कौन सा कंपोनेंट आपको लोड करना है वो यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि होम कंपोनेंट है। तो ये क्या करता है कि ये नेस्टेड राउट्स और डायनेमिक राउटिंग को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है, साथ में लेजी लोडिंग भी यहाँ पर आपको ये फीचर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्यू एक्स क्या होता है। तो देखिए व्यू एक्स क्या है कि ये एक लाइब्रेरी है जो कि आपकी स्टेट को मैनेज करती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपका स्टेट क्या होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यू एक्स इज ए स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर व्यूजेस एप्लीकेशन। तो स्टेट का मतलब ये होगा कि आपकी पूरी एक एप्लीकेशन है यहाँ पर मान लीजिए, और इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब वो सभी कंपोनेंट्स चाहेंगे तो एक सिंगल जगह पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और वहीं से जितने भी आपके यहाँ पर कंपोनेंट है, मान लीजिए यहाँ पर 5-6 कंपोनेंट आपने बनाया हुआ या फिर 10 कंपोनेंट आपने बनाया हुआ, ये सभी कंपोनेंट इसी व्यू एक्स से अपना सारा डेटा यहाँ से फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ हो गया आपका व्यू एक्स, और यहाँ पर आपका डेटा स्टोर है और इसी से ये सभी लोग यहाँ पर डेटा फैच कर पा रहे हैं, और इसी के अंदर आपको रीड करना, आपको राइट करना। तो ये एक लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर सभी लोग अपना डेटा यहाँ पर या बुक्स सारी रख रहे हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा कि इट सेंट्रलाइज द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन इन अ सिंगल स्टोर, और कंपोनेंट्स कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई स्टेट इन प्रेडिक्टेबल मैनर्स। और यहाँ पर है कि यूज म्यूटेशंस टू चेंज द स्टेट्स एंड एक्शंस टू परफॉर्म एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सको। आप यहाँ पर व्यूएक्स के ऑफिशियल पेज पर भी आप जा सकते हैं और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके कोर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे, जैसे स्टेट हो गया, गेटर्स, म्यूटेटर्स, एक्शंस और मॉड्यूल्स, और फिर इसका कुछ एडवांस यहाँ पर दिया गया है। बट यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि पिनिया इज़ नाउ द न्यू डिफ़ॉल्ट। तो जो आपकी पिनिया एक लाइब्रेरी है जो कि व्यूएक्स की जगह पे अब यूज़ की जा रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपका व्यूजेस के एप्लीकेशन के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द ऑफिशियल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर व्यूजेस हैज चेंज टू पिनिया। अब ये व्यूएक्स को अब जो पिनिया के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली अब ये पिनिया एक तरह से एक नया लाइब्रेरी आ गई है व्यूएक्स की जगह पे। तो पिनिया हैज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम और इनहेंस्ड एपीआई एज व्यूएक्स 5 डिस्क्राइब्ड इन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो अपनी पिनिया है जिसका आप ऑफिशियल आप पेज आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है तो आप उसको देख सकते हैं। ये आपका व्यूएक्स की जगह पे अब इस्तेमाल किया जाता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, जो काफ़ी अच्छी है। आप इजीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसी गाइड को यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर गेट स्टार्टेड पर आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही सेम है जो कि कोर कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट है, गेटर्स है, आपके एक्शंस है ना, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना कि व्हाट आर व्यू डायरेक्टिव्स। तो व्यू डायरेक्टिव्स क्या होता है। तो व्यू डायरेक्टिव्स आर स्पेशल टोकन इन द मार्कअप दैट टेल्स द डॉम हाउ टू बिहेव, है ना। तो डॉम के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपके व्यू के डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि वी बाइंड हो गया। तो वी बाइंड क्या होता है कि डायनामिकली बाइंड द एट्रीब्यूट्स टू एन एक्सप्रेशन। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो एक जो HTML टैग होता है उसके अंदर जैसे कि आईडी हो गई, ऑल्ट टैग हो गया, जैसे कि इमेज के अंदर होता है ऑल्ट टैग, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक HTML टैग के अंदर होते हैं, तो उसको आप बाइंड कर सकते हो। ओके, फिर आता है वी इफ करके जो कि कंडीशनल रेंडर होता है, और एक है वी फॉर जो कि लिस्टिंग करने के लिए है, सॉरी लूप करने के लिए है, कि आपके पास कोई एक लिस्ट है उसको अगर आपको रेंडर करना है तो आप एक एरे की तरह से आप उसको रन कर सकते हो, वी फॉर यानी कि लूपिंग। और एक होता है वी मॉडल जो कि 2 वे बाइंडिंग होता है फॉर फॉर्म इनपुट, है ना। जो भी आपने फॉर्म के अंदर इनपुट डाला हुआ है उसको आप 2 वे बाइंडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो वी मॉडल के थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर लाइफ साइकिल हुक्स इन Vue.js। तो लाइफ साइकिल हुक्स पूछना ये काफ़ी पॉपुलर है, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछा जाता है, जिसके अंदर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप Vue.js के जो लाइफ साइकिल्स हैं, यानी कि Vue.js कैसे ऑपरेट करता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से आप डेटा को आप चेंजेस करते हो, तो वो सब कुछ आपको पता जब ही होगा जब आपको उसके लाइफ साइकिल के बारे में पता हो कि कौन सी चीज़ कब रन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपका क्रिएटेड है कि कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट इज क्रिएटेड बट बिफोर इट इज़ माउंटेड, है ना। तो माउंटेड जो है उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको क्रिएटेड आपका कॉल हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर आता है आपका माउंटेड। तो माउंटेड क्या होता है, कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज माउंटेड टू द डॉम। जैसे ही वो माउंटेड होता है उसके बाद ये जो कॉल हो जाता है। आता है आपका अपडेटेड कि कॉल्ड आफ्टर द डेटा चेंज्ड एंड डॉम इज अपडेटेड। तो डॉम पहले से ही अब आपका अपडेट हो चुका है, उसके बाद ये अपडेटेड जो होता है वो कॉल होता है। और फिर लास्ट में आपका डिस्ट्रॉयड आपका कॉल होता है, जो कि कंपोनेंट जब खत्म होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी आप जाएंगे तो यहाँ पर लाइफ साइकिल के बारे में लिखा हुआ है कि लाइफ साइकिल हुक्स कौन कौन से होते हैं इसके। तो यहाँ पर भी आप जाकर के इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपका रेंडर होता है, फिर आपका सेटअप कंपोजिशन एपीआई जो कि Vue 3 का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसका, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर क्रिएट है, और फिर यहाँ पर क्रिएटेड है, और फिर उसके बाद यहाँ पर बिफोर माउंट, फिर माउंटेड, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर अपडेट, फिर अपडेटेड, और फिर बिफोर अनमाउंट, और फिर अनमाउंटेड, यानी कि जो आपका डिस्ट्रॉयड था ये चीज़। तो ये है आपका पूरा एक तरह से Vue.js का पूरा एक लाइफ साइकिल कि किस तरीके से ये बंदा वर्क करता है। Vue.js एप्लीकेशंस कहाँ से आपका चीज़ें स्टार्ट होती हैं, कहाँ पे ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन Vif एंड Vshow। तो ये थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके रेंडरिंग पर पड़ता है कि आपका जो डॉम है वो उसके अंदर वो दिखाई देना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर है। तो यहाँ पर जो Vif का काम होता है वो क्या करता है कि वो कंडीशनल रेंडर करता है, यानी कि अगर कंडीशन अगर फॉल्स है तो एलिमेंट क्या होता है कि वो रेंडर नहीं होगा, आपके डॉम के अंदर दिखाई नहीं देगा, यानी कि ब्राउजर का जो सोर्स कोड है उसके अंदर वो दिखेगा ही नहीं, है ना। बेस्ट यूज फॉर एलिमेंट्स दैट आर रेंडर्ड और नॉट बेस्ड ऑन दी कंडीशंस। आप चीज़ों को आप रेंडर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो मान लो कोई एक कंडीशन है कि आपने यहाँ पे लिखा कि Vif, कुछ आपने HTML टैग्स आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अगर आप Vif में अगर आपने उसको लिखा हुआ है तो ये आपके सोर्स कोड में दिखेगा नहीं क्योंकि वो Vif के साथ में है। बट यही चीज़ अगर आपने Vshow में लिखा हुआ है इस तरीके से, तो वो क्या करेगा कि वो एक सिर्फ CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर देगा, यानी कि वो ब्राउजर के सोर्स कोड में दिखाई देगा बट CSS के थ्रू उसको वो हाइड कर देगा, वो यहाँ पर डाल देगा डिस्प्ले नन करके बस। द एलिमेंट इज ऑलवेज रेंडर्ड बट हिडन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। बेस्ट यूज्ड फॉर सिनारियोज वेयर द एलिमेंट नीड्स टू टॉगल फ्रीक्वेंटेड। तो यहाँ पर होता है कि जैसे कि आपने हाइड एंड सॉ आपने देखा होगा कि कोई चीज़ बटन क्लिक करने पे उसको हम हाइड कर दे रहे हैं फिर उसको सॉ कर रहे हैं, उस केस में आपका Vshow आपका अच्छा होता है। और Vif उस केस में जैसे कि कोई एक रेंडर हो गया, कुछ आपको ऐसी चीज़ें होती है जो आपको कंडीशनल आपको दिखाने, तो उस केस में आप Vif आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड डेटा इन Vue.js। तो आपकी जो Vue.js के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि दो चीज़ें होती है, एक तो प्रॉप्स जिसके थ्रू हम लोग डेटा पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हो कि यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट में कोई डेटा अगर आपको पास करना है तो उस केस में आप यहाँ पर प्रॉप्स का आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। आर रीड ओनली, सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो चाइल्ड के अंदर। लेकिन जो आपका डेटा है उसके अंदर क्या होता है कि ये स्टोर्स द डेटा विद इन द कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर ही आपको स्टोर करना रहता है। कैन बी रिएक्टिव एंड चेंज्ड विद इन द कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट कि व्हाट आर कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज इन Vue.js। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस केस में फुल नेम है, तो फुल नेम मैं अपने टेम्पलेट के अंदर डायरेक्टली फुल नेम लिख सकता हूँ, इसको मुझे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, तो एज अ वेरिएबल मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि हमने एक यहाँ पर दो है हमारे पास, एक फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम वेरिएबल है, इन दोनों को हमने कनेक्ट करके एक फुल नेम बना लिया, तो और इसको हमने डायरेक्ट अपने टेम्पलेट के अंदर अपने प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया आपका कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी का मतलब आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई एक थर्ड वेरिएबल बनाना जिसके अंदर हमें ये डेटा अपना स्टोर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा कि कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज आर वैल्यूज ड्राइव्ड फ्रॉम अदर डेटा, है ना। अदर डेटा यानी कि जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है इसी के थ्रू इसी को हम लोग कंबाइन करके हम एक थर्ड अपना डेटा बना ले रहे हैं यहाँ पर। सो दे आर कैश्ड, कैश हो जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिव डिपेंडेंसीज। दे ओनली री इवेल्युएट व्हेन वन ऑफ देयर डिपेंडेंसीज चेंज। तो अगर कोई एक फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में कोई एक चेंज होता है तभी इसके अंदर भी चेंजेस होता है, अदरवाइज
नहीं किया जाता है। एक्सपेंसिव और रिपीटेटिव ऑपरेशंस दैट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड ओनली व्हेन नेसेसरी, इसका आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर प्रॉपर्टी का, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वी मॉडल डायरेक्टिव। देखिए वी मॉडल डायरेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक व्यू जैसे एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर व्यू मॉडल का आप जब यूज़ करते हैं जब आपको टू वे बाइंडिंग करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टू वे डेटा बाइंडिंग होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, जितने भी आप फॉर्म से रिलेटेड आप काम करते हैं, अगर आपके पास फॉर्म है तो उसके अंदर आप वी मॉडल का आप इस्तेमाल करते हैं इस डायरेक्टिव का। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ द इनपुट चेंज, जैसे ही कुछ यूजर ने उसका इनपुट चेंज किया, द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा प्रॉपर्टी इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड। तो वी मॉडल के साथ में आपने जो भी वेरिएबल आपने लगाया होगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं वी मॉडल, और यहाँ पे हमने यहाँ पर डाल दिया मैसेज। तो मैसेज नाम का जो ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग डेटा प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और फिर इसको हम लोग यहाँ पर वी मॉडल के साथ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द वॉच प्रॉपर्टी इन व्यूजेस। तो वॉच प्रॉपर्टी का काम क्या होता है कि देखना है ना, कोई भी एक वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस आता है तो उसको वो देखता है और फिर उसको नोटिस करता है। अगर आपको उसके चेंज होने पे कुछ करना है तो वो चीज़ आप एक फंक्शन के अंदर आप लिख करके आप उसको कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द वॉच प्रॉपर्टी इज यूज टू ऑब्जर्व चेंजेस इन डेटा प्रॉपर्टी। तो डेटा प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो उसको ये देखने का काम करता है। इट triggers a callback function when specified property changed, and it is used for handling asynchronous operations or performing side effects. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीज इन Vue.js। तो ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने एक यहाँ पर लूप आपने चलाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक लूप है v4 का आइटम इन आइटम्स, और यहाँ पर एक की यहाँ पर पास की गई है, और फिर इसके अंदर आइटम यहाँ पे प्रिंट कर लेगा। तो यहाँ पर जो की पास की गई है आइटम डॉट ID, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ये पास करते हैं, यही इस क्वेश्चन का बेसिकली पर्पस है। तो यहाँ पर क्या है कि द की एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट अ यूनिक आइडेंटिफायर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी जल्दी कि एक वर्चुअल डॉम ये यहाँ पर क्रिएट करता है। तो वर्चुअल डॉम के अंदर क्या होता है कि हम हर एक डॉम यानी कि हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये कौन सा है, तो उसके लिए हम लोग ये एक यहाँ पर की ऐड कर लेते हैं। तो ये जो की होती है ये हमारी यूनिक होती है। तो उसी चीज़ के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर जो की एट्रीब्यूट होता है ये आपके लिस्ट के अंदर एक यूनिक बनाता है, क्योंकि v4 के अंदर जो भी आपके लिस्टिंग रहेगी li टैग, उसमें से हर एक जो लाइन रहेगी आइटम रहेगा वो यूनिक रहेगा बेसिकली। इट हेल्प्स व्यू टू ऑप्टिमाइज द री रेंडरिंग ऑफ द लिस्ट बाय ट्रैकिंग इंडिविजुअल आइटम्स एंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ टू हैंडल इवेंट्स इन Vue.js। तो Vue.js के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बटन हो गया, बटन पे आपने कोई एक क्लिक कर दिया है ना, तो क्लिक इवेंट हो गया, या कोई चीज़ आपने अपडेट की तो उसको अपडेट इवेंट हो, तो वो एक इवेंट हो गया। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन है, यहाँ पर हमने एक क्लिक इवेंट यहाँ पर लगा रखा है कि जैसे ही यूज़र क्लिक करता है आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना है हैंडल क्लिक करके। अब हैंडल क्लिक जो मेथड है इसके अंदर आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जैसे यूज़र क्लिक करता है हमें इस डेटा को हाइड करना है और इसको शो करना है, जो भी आपको लिखना हो वो आप इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि यूज़ द वी ऑन डायरेक्टिव और द शॉर्ट हैंड जो कि @ करके है टू लिसन फॉर द इवेंट्स लाइक क्लिक सबमिट या जो भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ सिंगल फाइल कंपोनेंट यानी कि SFC, सिंगल फाइल कंपोनेंट। तो ये एक नॉर्मल सा सवाल है। तो सिंगल फाइल कंपोनेंट क्या होता है कि ये एक सिंगल फाइल होती है Vue.js के अंदर, जिसके अंदर आपके HTMLs होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है और स्टाइल्स होते हैं, यानी कि तीनों चीज़ों का ये एक मिश्रण होता है एक ही फाइल के अंदर। तो SFC इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी बाय कीपिंग ऑल रिलेटेड टुगेदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेम्पलेट है जहाँ पर हमने HTML टैग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ हमारे पास स्क्रिप्ट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा के अंदर रिटर्न करने हम लोग यहाँ पे मैसेज जो कि है हेलो, और इसी हेलो को हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला हेलो। तो यहाँ पर आपका एक HTML हो गया, यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर उसकी CSS यानी कि जो स्टाइल है वो चीज़ भी। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिंगल फाइल कंपोनेंट्स करके यानी कि SFC करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मिक्सिंस, यानी कि मिक्सिंस क्या होते हैं। तो मिक्सिंस आर अ फ्लेक्सिबल वे टू शेयर रीयूजेबल लॉजिक अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपोनेंट है यहाँ पर और एक और कंपोनेंट हमने बना रखा है, 2 कंपोनेंट है, और इन दोनों कंपोनेंट के अंदर
काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, ये काफ़ी सेम है, तो हम एक मिक्सिन बना सकते। उसके अंदर जो सेम कोड है, इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो सेम कोड है, उसको हम लोग इस मिक्सिन के अंदर डिफाइन कर देंगे और इस मिक्सिन को हम इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर कॉल कर लेंगे और ये जो डेटा था, जो कॉमन डेटा था, उसको हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सिन का। तो मिक्सिन क्या कहता है, आर द फ्लेक्सिबल वे टू शेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेयर रियूजेबल लॉजिक, जो भी रियूजेबल लॉजिक है इन दोनों कंपोनेंट्स में से उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दो यहाँ पर हो गए, एक और अगर आपने कंपोनेंट बना लिया, मान लीजिए यहाँ पर 3 बना लिया आपने, तो उन तीनों के अंदर आप ये एक सिंगल मिक्सिन जो फाइल है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि अ मिक्सिन इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कंटेन कंपोनेंट्स ऑप्शंस लाइक डेटा और मेथड्स और कंप्यूटर, यानी कि ये सारी चीज़ें आप एक मिक्सिन के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। सेम जैसे कि आप एक Vue.js का आप एक टेम्पलेट बनाते हैं और उसके स्क्रिप्टेड टैग के अंदर जो चीज़ें आप लिखते हो वही चीज़ें आप एक मिक्सिन के अंदर भी आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे डेटा खुद का, उसका एक डेटा प्रॉपर्टी होगा, डेटा होगा, फिर उसका मेथड्स होंगे उसके, और फिर उसके कंप्यूटेड भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्सिन्स के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। व्हेन अ मिक्सिन इज एडेड टू अ कंपोनेंट, द कंपोनेंट इनहेरिट्स ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम द मिक्सिन्स एंड मिक्सिन्स हेल्प avoid duplications but should be used carefully to prevent conflicts between mixins and components। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो इसके अंदर चीज़ें हैं और जो कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, उन दोनों में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से आपको यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इसलिए कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।